अरे ऐसे तोड़ो ना, हमारे रिश्ते जुड़ जाएंगे। मैंने दसते सही। ओ ऐसा करना, हरमन वापस नहीं आएगा मेरे गाल सुन की। पागल हो गई। इधर आ, इधर आ। खाना खाना नहीं ले। इधर आ। मैं खाना बनाऊंगी सबके लिए, सब कुछ तोड़ दूंगी। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ है बाई गॉड सो? क्यों इस तरह से ये तोड़ा फोड़ी कर रही हो घर पे? अरे ये सब करने से तुम्हारा पुत्र वापस नहीं आएगा। मोहिनी है ना, बाई गॉड सो मैं कुछ करूंगी। सब कुछ करके देख लिया, अब बचा क्या है? क्यों नहीं बचा? जब तक मैं हूँ सब कुछ है, बहुत कुछ बचा है, देख लेना, कुछ करेंगे। क्या कर रही थी? तू नहीं थी, कम से कम मेरा बेटा मेरे पास तो था। तू आई तो उसका मुझ पर से विश्वास भी उठ गया। तो मैंने तू निकल यहाँ से, चल निकल। अरे लेकिन चली जाएगी ना प्रीत, चली जाएगी ना। इन्हें कोई कसर थोड़ी छड़ी है। इन्हें तो पूरी कोशिश की थी कि हरमन कार आ जाए, लेकिन नहीं आया ना। तो अब इसका इस घर में क्या काम है? ये क्यों रह रही है यहाँ पे? तू जा, चल जा तू। देखो तब मुझे भगाने की बात करती रहती हो प्रीतो। अपनी हालत देखिए, जाओ कंगी मंगी करो, आईने में अपनी शक्ल देखो। ऐसे नहीं आएगा पुत्र तुम्हारा। मैं हूं ना, मैं कुछ करूंगी, प्लान बनाऊंगी ना मैं। कोई जरूरत नहीं। अब तो मेरा बेटा वापस आए या ना आए, तू मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। अरे भाई मुझे बेच के क्या कर लो? प्रीत, प्रीत, छोड़ो ये सब, घर चलते हैं। अभी प्रीतों की याद आ रही है। धीरे धीरे अपनी माँ की यादों को मिटा दूंगा। तुम्हारी भी तो माँ थी, तुम भी तो जी रही हो उनके बिना। मैं भी अपनी माँ के बिना जीना सीख लूंगा। चलो घर चलते हैं। चल मेरी बात, चल। इन्ना कुछ नहीं किया है साडे वास्ते। जो हमने बोला वो इसने किया। एहसान फरामोश हो गई तू। अरे इंसानियत के नाते ही सही, सानू एहसान मानना चाहिए था। देख मेरी बात सुन, जब तक मोहिनी जी से आपने माफी नहीं मांगी, दहलीज के अंदर तेरी मैं एंट्री बंद। बस रब्बो, प्रीतो मुझसे चाहे जितनी बार माफी मांग ले, अब मैं उसे माफ नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं। वीर जी, और ये नाटक करने का क्या फायदा है? हमारे सामने भी आपका नाटक खुल चुका है, हरमन को भी पता चल चुका है। और फिर क्यों कर रहे हो आप दोनों ये सब? ये नाटक नहीं हो रहा, रियलिटी ये है। मैंने नहीं परवाह की ओ हरमन कार आवे ना आवे। बात सुन मेरी, जब तक ये माफी नहीं मांगेगी ना, मैं इसको इस घर के अंदर आने नहीं दूंगा। बस ये फाइनल है। माँ, सच सच बताइए, ये सब आप लोगों का नाटक तो नहीं है ना? मैंने तो यकीन ही नहीं है। जीजी की कसम का कोई भरोसा नहीं है। अपने नाटक को सच बनाने के लिए वो झूठी कसम भी खा सकती है। जी, अगर आप लोगों का ये नाटक नहीं है तो बहुत ही घिनौना है ये सब। अपनी इस नाचने वाली के लिए माँ पे हाथ उठाया। चुप! जो मेरे साथ बदजुबानी की तो तेरे ते भी हाथ उठान ते गुरेज नहीं करूंगा मैं। सुन रही है तू?
आइंदा मोहिनी जी को नाचने वाली नहीं बोलेंगी तो अब आपके लिए ये हमसे भी बढ़कर हो गई, हमसे छोड़ो माँ से भी बढ़कर हो गई है। तानू जो समझ यार। माँ, आपको किसी के लिए कुछ भी सोचने के लिए कोई जरूरत नहीं। अंदर चलो आप मेरे साथ। हर सिंह अनाउंसमेंट एक बार ही करता है, बार बार नहीं करता। एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं मोहिनी जी के खिलाफ। जिसको प्रीतो से हमदर्दी है अभी इसी वक्त मेरा घर छोड़ के जा सकता है, वो रहा दरवाजा। है किसी को कुछ कहना है? मुझे कहना है जी। माय गॉड दिस ऑफ ये खींच के ले जा रही थी ना प्रीतो, इतनी जोर से खींच दिया, ऐसा लग रहा है जैसे मोच आ गई है, बहुत ही दर्द हो रहा है। कुछ कर सकते हैं क्या? ठीक है। मोच ठीक करने वाला मलहम मेरे कमरे में लेकर आओ। हाथ में दर्द है का? मेरा हाथ ही टूट गया है। बाय गॉड दिस इतनी जोर से खींचा है, ऐसा लगता है जैसे किसी कपड़े को निचोड़ते ना वैसे निचोड़ दिया, हड्डी टूट गई होगी मेरी। बाय गॉड दिस कितनी अजीब है प्रीतो, जालिम की। मोहिनी जी थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लीजिए, वो अभी मरम आती हो। हाय रब्बा। हेलो वेरी। मोहिनी जी एक मिनट। बहुत ही दर्द हो रहा है पलक जी। अभी आराम मिल जाएगा। ये तू की देख रहे हैं? खड़े खड़े ये देख रहा हूँ वीर जी कि आप वो सब कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। कल दफा हो तो दरवाजा भी बंद करते जाना। हाँ बकवास करने आ जाते हैं। लाइए। बलम जी क्या कर रहे हैं आप ये? अरे मैं नाजुक सी दुबली पतली सी लड़की हूँ, आपकी तरह थोड़ी कुश्ती लड़ने वाली। नाजुक लाइए। हाँ जी बहुत बेहतर। थैंक यू। आजकल जब मैं सो जाता हूँ तो कोई मुझे उठाता भी नहीं है और कोई खाना भी नहीं देता है। नानी, आप बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आइए। नाना ने नानी को घर से बाहर निकाल दिया। नाना सटिया गए हैं क्या? ऐसे कैसे निकाल दिया? नानी आप अंदर आओ। नानी अंदर आओ आप। विधि रुक जाओ थे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझाया नो? ये नहीं समझाया मेरी गाल सुन, मैनू आंदा समझाना। इस पिद्दी दे नाल नाल उसके माँ बाप के सर से भी छत डालांगा। सुन रही है तू? रावी तेनू कह रहे मैं। ले जाओ अंदर। बुढ़ा भड़का हुआ है और इसका कोई भरोसा नहीं। अगर ये सच में हमें घर से बाहर निकाल दे तो कहाँ जाएंगे हम? चिंटू,
बेटा अभी तुम बच्चे हो, ऐसे बड़ों के बीच में मत आया करो। नानी घर के बाहर नहीं रहेंगी, मैं उनका अंदर ही लेके आऊंगा। छोड़ो ना पापा। तुम सब भी जाओ अपने अपने कमरों में। थोड़ी देर में इसकी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। आ जाएगा इसे समझ कि ठंड में अकड़ने से अच्छा अपनी अकड़ को तोड़ के मोहिनी जी से माफी मांग ले, उसी में इसकी बेहतरी है। मैं कहता हूं अंदर जा। ओ वीर जी पर इस तरह पर जाइए। जाओ अपने अपने कमरों में। जबान लड़ाई की जरूरत नहीं मेरे नाल। सुना नहीं तू? अच्छा, सबको भूख लगी होगी, खाना लगा दूं? अरे चमेली जी, थोड़ी देर से खाना खा लेंगे ना। एक और कारनामा सुन लो प्रीतो का, बस। बस हरमन जी बस। तराना। एक बार मुझे एग्जाम में कम नंबर है। वैसे नंबर तो हमेशा ही कम आते थे, इस बार कुछ ज्यादा ही कम है। तो मैं रिपोर्ट कार्ड लेके घर पहुंचा और उसके बाद प्रीतो बहुत नाराज हुई। उसने मेरे दोनों कान पकड़े और मुझे घर के दरवाजे से बाहर कर दिया और घर वालों से कह दिया कि खबरदार जो किसी ने हरमन को घर में वापस बुलाया। और वैसे भी प्रीतो से तो सभी डरते हैं, तो बस किसी ने हिम्मत नहीं की मुझे घर में बुलाने की और प्रीतो ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ नहीं, मैं अपने दोस्त मोंटी के घर चला गया और रात भर वहीं सोया और सुबह प्रीतो के दरवाजा खोलने से पहले दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया।